गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे दर्शकों। तो आज है हरेला, तो हरेला की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी कि बहुत काम होता है आज के दिन। बाद मैं भी घुस जाऊंगी किचन में काम करने के लिए। अभी मम्मी लगी है शायद रायता के लिए ककड़ी खोल रही है बाहर, तो मैं मिलती हूँ नहा के। तो मैं रेडी होके आ गई हूँ एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। ये पहन रही हूँ मैं इसके साथ। बाहर दिखाती हूँ। हाँ, मौसम भी अच्छा हो रखा है। माय आउटफिट। हैप्पी हरेला। ओम, यहाँ तो कोई नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ दूसरे उनको दे। मम्मी ने यहाँ झाड़ू पोछा भी कर दिया। अम्मा नहीं थी वहाँ, भैया थे और ये दक्षिणा देते हैं ना, कुछ हाथ पे रखते हैं। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ हरेला बांट के और शगुन भी मिल गया है मुझे। संभाल देती हूँ। और अब करना है खाने पीने की तैयारी। ये रही मेरी मम्मी जो मुझे अभी टीका वगैरह लगाएंगी। दिखाओ मम्मी। और ये अभी मुझे हरिया लगाएंगी और आशीर्वाद भी देंगी। तो गाइस अब हो रही है खाना बनाने की तैयारी। तो गाइस यहाँ बन रहा है, अभी तेल गरम हो रहा है पूरियों के लिए। पकौड़े बन रही है पहले। अच्छा, पकौड़ी बन रही है। तो हाँ, ये मम्मी ने इसका बैटर भी तैयार कर दिया। दिखाइयो के पकौड़ छ। आलू और हरी पत्ती। मम्मी बना रही है खाना अंदर। और पहले मम्मी पकौड़ी बना रही है, फिर मैं बनाऊंगी रायता। उसके बाद पूरी बेलेंगे। सब्जी मम्मी ने चने की सब्जी बना दी है। और चलो मैं रायता बना के आती हूँ, क्योंकि फ़ोन पकड़ूंगी या सिलबट्टे में घिसूंगी। कैमरा स्टैंड में खड़ी कर लेती हूँ। हाँ, तो अब मैं बनाती हूँ रायता। उसके बाद मैं सिलबट्टा लेके आ जाती हूँ बाहर पे। और मम्मी ने मसाला भी रख दिया था। इसमें था वाइट तिल और मिर्ची, हल्दी मिर्च वगैरह मम्मी ने पहले से ही रख लिया था। खीरा भी मम्मी ने कोड़ लिया था। मेरा काम था बस ये वाइट तिल और इसके साथ मिर्ची पीसने का। और रायते का असली स्वाद तो ये सिलबट्टे वाले मसाले से ही आता है, और इसको करने में थोड़ी मेहनत भी लगती है। फिर उसके बाद मम्मी बनाने लग जाती है पूरियाँ। पकौड़ियाँ मम्मी ने बना ली थी। मेरा बहुत मन कर रहा था कि खा लूँ, भूख लग रही थी। फिर मम्मी ने बोला कि पहले देवताओं को चढ़ता है, उसके बाद हम खा सकते हैं। जितने में मम्मी पूरियाँ बेल रही थी उतने में मेरा काम था कि नीचे दुकान में देखना, अगर कोई आ रहा है तो उसको नीचे जाके सामान देना। तो मेरा बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, कभी दुकान में कभी ऊपर। और मैंने फ़ोन अपना कैमरा स्टैंड पर रख दिया था। और आज मुझे पता नहीं इतनी भूख क्यों लग रही थी सुबह सुबह। और टाइम में हमेशा दिन में खाती हूँ, सुबह का नाश्ता स्किप कर लेती हूँ ज़्यादातर। बट आज मुझे सुबह 9 बजे ही भूख की ऐसी पेट में ऐसी दर्द हो रही थी, क्योंकि सगान के खाने की खुशबू मेरे नाक में इतनी घूम रही थी कि मेरा मन कर रहा था कब बनता है सब कुछ और कब मैं खाऊं। गाइस अब बारी आ चुकी है खाना खाने की। तो खाने में है ये रही मेरी थाली, जिसमें है पूरी और पकौड़ियाँ और रायता और ये सब्जी है चने की सब्जी, और साथ में छाछ। दही का रायता बन गया, नहीं तो मुझे दही छाछ दूध सब इतना पसंद है ना, बहुत ज़्यादा। और सारे खाने एक तरफ, रेस्टोरेंट का खाना, शादियों का खाना एक तरफ, और ये सज्ञान जो त्योहारों में बनाया जाता है, इस खाने का स्वाद एक तरफ। लाजवाब। चाहे तुम मसाले भी मत रखो, मतलब नमक मिर्च हल्दी रखो, बट स्वाद इतना अच्छा आता है ना, वाह। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं फटाफट खाती हूँ। चमक रहा है। अरे मेरा अचार भी बन चुका है, रेडी हो चुका है। और अभी तो मैं ये खाऊंगी। मम्मी ने सबसे पहला रायता यार जिस टाइम बन रहा था ना मेरा, तो उसी टाइम मन कर रहा था खाने का। बट हम सबसे पहले देवताओं को चढ़ाया जाता है, पितृ लोगों को चढ़ाया जाता है, उसके बाद हम खाते हैं।
तो अब बारी आई है खाने की। रायते में तो मज़ा आ गया क्योंकि मैंने बनाया था। सारा खाना टेस्टी होता है। साथ में छाछ है खट्टी, टेस्टी। घरों की छाछ कितनी भी खट्टी हो मतलब पी लूंगी भर भर के। तभी तो गाल निकले हुए हैं मेरे बाहर। यहाँ पर से कुछ लोग बोलेंगे कहाँ निकले हैं। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ पुल में रील शूट करने के लिए। तो मैं अभी पुल में आ गई हूँ, मुझे बीच बीच में जाना है और लोग देखेंगे, अपने आप देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर शूट करूँगी, उसके बाद मैं भी बीचों बीच में जाने वाली हूँ। तो गाइज़ अब बात आती है ये हरेला पर्व मनाया क्यों जाता है। तो बहुत सारी पुरानी ऐसी कथाएं हैं और मान्यताएं हैं कि हरेला मनाने का रीज़न। तो कुछ मुझे भी पता है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक स्टोरी ये है कि एक फैमिली थी छोटी सी, बस उनकी एक बेटी थी और मम्मी पापा थे। तो जब बेटी की शादी हो जाती है तो वो जब उसकी विदाई होती है तो एक अपने घर में मतलब मायके में एक पेड़ लगा के जाती है और अपने पापा से बोलती है कि इस पेड़ की रक्षा करना और इसे मेरी तरह मतलब इसे अपना बेटा समझ के इसे पालना पोसना और बड़ा करना। तो बोलते हैं उस दिन से हरेला का पर्व मनाया जाता है। और भी बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसी कहानियाँ होंगी, मुझे ये पता थी तो मैंने बता दी। और एक मेन रीज़न तो ये है कि तो ये जो हमारा उत्तराखंड राज्य है ये कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ उद्योग से लेकर व्यापार से लेकर खाना पीना सब कृषि से जुड़ा हुआ है। खाने के लिए फल, लकड़ियाँ, औषधियाँ और चारे के लिए घास, ये सब हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ। तो लोगों ने प्रकृति की पूजा करनी स्टार्ट कर दी और वही पूजा आज हरेला के रूप में मनाया जाता है। तो हरेला के ठीक 10 दिन पहले 7 अनाज लेते हैं। उसमें होता है जौ, मक्का, गेहूँ, कपास और भी 7 मतलब टोटल 7 अनाज होता है। उसको बोने के लिए रख देते हैं, बोते हैं और ऐसी जगह पर उसे रखा जाता है कि जहाँ अंधेरा हो, जहाँ ये सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि उसका कलर हमें येलो चाहिए होता है तो इसलिए उसको अंधेरे में रखा जाता है। तो 10वें दिन उसकी पूजा होती है, उसकी कटाई करते हैं सबसे पहले और फिर मंदिर में उसका पूजते हैं और पहले देवताओं को चढ़ाते हैं हम, फिर अपने सर पर रखा जाता है उसको आशीर्वाद के तौर में। बस ऐसे ही प्रकृति की पूजा करते हैं और पकवान बनते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ घर को। यार व्यू कितना मस्त आ रहा है पीछे का, पूरा हरा भरा। तो गाइज़ अब मैं करने वाली हूँ चेंज, मैं नॉर्मल कपड़े पहनने वाली हूँ क्योंकि मैं दुकान पे भी जा रही हूँ। तो सब मुझे बोलेंगे आज तूने क्या पहनी है झुगुल जैसा। तो शायद पूरा मतलब पहले के टाइम में एक पोशाक होती थी जिसे झगुल बोलते थे, ऐसी ही दिखती थी वो कुछ फ्रॉक जैसी। तो सब मुझसे यही बोले तूने झगुल पहना है, तूने झगुल पहन दी। तो इसलिए अब मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, नॉर्मल कपड़े पहन रही हूँ। तो शाम को मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने भी जाएंगे हम, पता नहीं कहाँ जाएंगे, घर पे ही करेंगे पता नहीं। तो उस टाइम भी कपड़े चेंज करूँगी तो पूरे दिन मैं ये नहीं पहन पाऊँगी और अभी मैं चेंज कर लेती हूँ। और शाम को मेरी दोनों बहनें भी घर पहुँच गई थी। पूजा अच्छा भाग्य हमारे गाइस जो ये पधारे। हाय बोल पूजा दीदी जय नमस्कार। कबाड़ी चुपचाप के उभा खुड़ा के ना। ये बर्थडे बॉय थोड़ी देर में ले ये मेरा होगा फिर। ये कौन सा वाला है? ये आलू वाला होगा। मेरे को भी पनीर वाला दे। 50-50 कर, छठ जुट पिट 50 कर, इसका आधा दे ना। ये चुड़ैल है ना ये। अरे आधा दे यार, पीछे से आलू वाली मैं नहीं खाती। अपना लग रहा है बसड़ा बसड़। हाँ यार, अरे सॉस लगा दे इसके। ये पेटीज लाए हैं ये।
चाल ले रहा पड़े ली ले रहा अच्छा मेरी सालिया पड़ा खाए। गाइस सब्जी की तैयारी मैंने कर दी है। आज है पनीर की सब्जी और आटा गूंथ के भी रख दिया है। आज मैंने अपनी बहनों को छुट्टी दे दी। मैंने कहा आज ही आ रखी है, उनको आज काम नहीं कराती, आज मैं कर लेती हूँ सारा। तो सब्जी की तैयारी कर दी है और अंदर अभी हो रहे हैं गुब्बारे वगैरह फुलाने हैं। दीदी शायद कुछ लेने गई है और मम्मी और छोटी बहन दुकान में है। ठीक है, इसे गुब्बारे में भरेंगे। गुब्बारे भी लेके आ गए हैं। अभी खाना बनाती हूँ, उसके बाद गुब्बारे फुलाने, फिर करते हैं बर्थडे की तैयारी। यहाँ मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई है और मम्मी नीचे दुकान बढ़ा रही है और यहाँ हम गुब्बारे फुलाएंगे। अभी कहाँ गए गुब्बारे? ये देखो, ये किसी काम की नहीं है, इसमें खुद हवा नहीं है, गुब्बारों में क्या हवा भरेगी, कमी नहीं। तो गाइस इतना स्ट्रगल क्यों, भाई का बर्थडे है। हाथ भी दुख रहा है, ये भरने में आफत आ रही है इनमें। अच्छे से भर। अभी तो हमने एक ही गुब्बारा फुला रखे, 2 3 आधे से ज्यादा मैंने फुला रखे। यार दिमाग ही नहीं ठहरा कहा गाइस, इन्होंने दिमाग ही नहीं कहा। पंप होता ना हवा भरने वाला, मुंह से था भाई गुब्बारा फुलाने में अच्छी था तो सही, पता नहीं कहाँ है। टाइम तो कोई चीज़ मिल जाए, इसको तू फुला भाई गोलो फिर फुला। हम फुलाएंगे इनको छोटे छोटे। कामचोर इतनी है ना, ये सारे गुब्बारे मैंने फुला रखे हैं, सारे के सारे। इसने गुब्बारा फुला दिया है इतना, अपने बराबर कर दिया मैंने इसे। अबे पकड़नी चाहिए थी तो और फुल करूँगी, और मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। तो गाइस मैं इतनी आलसी हूँ, पहन लिया और ये देखो गर्म हो गया। अलग ही सिस्टम चल रहा है भाई इधर। ऐसे भी क्या जल्दीबाजी थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोग ये ट्राई मत करना, मेरे को तो एक्सपीरियंस है इसलिए मैं कर रही हूँ, आप लोग मत ट्राई करना। तो गाइस यहाँ हर शुभ काम में पहले टीका लगाया जाता है। सबके लग गया है, इनका नहीं लगा, मेरा भी लग चुका है। मेंबर के लिए वोट देना था। मटर तो इमेज है जी, और मटर पनीर थोड़ी है, शाही पनीर है। बन गया शाही पनीर, बन गई मेरी सब्जी तो। और ये कबाड़ी है, कबाड़ी यहाँ केक खुल रहा है। दीदी भी डाल दी क्या? दोनों खा खा नहीं रहेगा। अच्छा वो ऐसे करते थे, ऐसे दो हाथ से ऐसे। यहाँ पर हमारा चोट हो गई। ये तो सब उड़ गए हैं गाइस, मैंने सोचा इनकी फोटो लूंगी एस्थेटिक सा। गाइस हाय करो। अगले दिन हम पॉपुलर ब्लॉग बनाते रहना, मैं वीडियो बनाऊंगी। काट, अरे पहले फोटो खींच ले। आजा कैसे मुझे तो खींच दे। कौन सा वाला खाओगे? जल्दी कर, मोमबत्ती और मोमबत्ती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे डियर पूजा, हैप्पी बर्थडे
देखो गाइस, लास्ट में बचा कुचा खाने का मजा ही अलग है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेली ची नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला लगला। कार्यक्रम हो चुका है समाप्त। मम्मी यहाँ पर खा रही है और ये बर्थडे बॉय पूजा। अब बताओ सबू अमीर को इस यार मैं इतनी अजीब सी मेरी हेयर स्टाइल इधर देखो गाइस। ओ मम्मी ओ सॉरी। तो गाइस इसकी कमाई हो चुकी है। देखो जब हो रही है हमारी चाउमीन पार्टी हो रही है। वो भी हाथ से खा रहे हैं। चाउमीन कभी हाथ से ट्राई करिए खाने। हाथ से खाने में बहुत स्वाद आता है। तभी तक लाइट चली गई थी, अब लाइट आ गई है। अब हम जाते हैं अपने मिनी थिएटर में ऊपर डांस वांस करेंगे मस्त। तो चलो चलते हैं। लाइट वाइट लगा दी रहे तुमने? यूपी वाला ठुमका लगाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया। मैं तो के दिल छोड़ आया। दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर कब जाने लाहौर आया। मैं तो के दिल छोड़ आया। तो गाइज मैं तो बहुत थक गई हूँ डांस कर करके। अभी नहा के भी आ गई हूँ। थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। ओ पंखा नहीं चलाया मैं तो बोल रही हूँ। तो पार्टी अभी भी चली है, वहाँ डांस वांस हो रहा है अभी भी। मैं तो थक गई थी, मैंने कहा मैं गई सोने अब। यार जिंदगी में कितना भी भिंडी रोना हो,
मस्ती ऑन टॉप यार, मस्ती करनी चाहिए दबा के एकदम हमारी तरह। और चलो ये ब्लॉग आज यही समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय मेरे दोस्त।